वेलकम टू एजलेसनेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेस की। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। महीने भर बाद ही 7-8 दिसंबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम होना है और उसके बाद 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्जाम होना है और उसके 10 दिन बाद ही यूपी में आरओ यारो का एग्जाम होना है। तो इतने ढेर सारे एग्जाम होने हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आ ही जाएंगे, आपको मिल ही जाएंगे। इन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि इसकी साइज को छोटा रखा जाए वीडियो की, ताकि कम से कम समय में आप इसे देख सकें और रिवाइज कर सकें। तो सीधा अब हम टॉपिक पर आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है अल नजाह। इसमें इंडिया और ओमान शामिल थे। इंडिया और ओमान के बीच हुआ था और ये द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी कि 2 साल पर होता है। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? ओमान में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो जब भी कोई एक्सरसाइज आपको देखना है तो कौन कौन से देश उसमें शामिल थे और साथ ही साथ वो कहाँ पर आयोजित किया गया था, क्योंकि अक्सर ये भी सवाल पूछ लेता है कि ये क्वेश्चन या स्टेटमेंट में दे देता है कि ये एक्सरसाइज वहाँ इंडिया में आयोजित की गई थी या ओमान में आयोजित की गई थी, या फिर इंडिया में अगर आयोजित की गई है तो आपको थोड़ा सा लोकेशन देख लेना है कि वो किस स्टेट में आयोजित की गई है या फिर किस कोस्ट पर समुद्र में आयोजित की गई है, कहाँ की गई है। तो अगले एक्सरसाइज पर हम आते हैं। अगली एक्सरसाइज है मित्र शक्ति। ये इंडिया और श्रीलंका के बीच की जाती है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इस बार जो की गई थी मित्र शक्ति, अगस्त महीने में की गई थी, श्रीलंका में आयोजित हुई थी ये। अगला एक्सरसाइज है मैत्री। इसे इंडिया और थाईलैंड के बीच आयोजित हुआ था, संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भी, और ये थाईलैंड में आयोजित किया गया था। इसके बाद अगला है नोमैडिक एलिफेंट 2024। ये काफी फेमस है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये इंडिया और मंगोलिया के बीच किया जाता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास ये भी है और इसे मेघालय में आयोजित किया गया था, मेघालय के उमरोई में। अगला जो एक्सरसाइज है वो जिमेक्स। जिमेक्स, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, जिमेक्स। ठीक है, ये है द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास। ये समुद्री अभ्यास है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि समुद्र में समुद्री नौसेना इसमें अभ्यास करती है और ये जापान में आयोजित किया गया था और इसमें इंडिया की तरफ से आईएनएस शिवालिक ने हिस्सा लिया था। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि भारत की तरफ से किस विमान ने या फिर किस पोत ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। अगला जो अभ्यास है वो है तरकश। तरकश ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था और ये संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास था और ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसको आपको याद रखना है कि तरकश कोलकाता में हुआ था। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है शक्ति। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित की जाती है और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये भी हुआ था मेघालय के उमरोई में। इसके पहले एक और कौन सा हुआ था मेघालय में? वो था नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, तो नोमैडिक एलिफेंट भी मेघालय के उमरोई में हुआ था और ये शक्ति भी मेघालय के उमरोई में ही हुआ है। अगला अभ्यास है अभ्यास दस्तलिक। दस्तलिक ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था और ये सैन्य अभ्यास है, यानी कि इसमें आर्मी हिस्सा लेती है और ये कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, अगला जो एक्सरसाइज है वो है सी डिफेंडर्स। ये इंडिया और अमेरिका के बीच हुआ था। जाहिर सी बात है, इसके नाम से ही लग रहा है कि ये समुद्री सुरक्षा अभ्यास था। तो और ये कहाँ हुआ था? समुद्री सुरक्षा अभ्यास, तो जाहिर सी बात है समुद्र में होगा, तो ये पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। अगला जो अभ्यास है वो है धर्म गार्जियन। बहुत फेमस अभ्यास है ये, इंडिया और जापान के बीच। तो इंडिया और जापान के बीच एक था जिमेक्स और एक है ये धर्म गार्जियन। ये हर साल होता है और संयुक्त सैन्य अभ्यास है। जो जिमेक्स हुआ था इंडिया जापान के बीच वो समुद्री अभ्यास था, जबकि ये धर्म गार्जियन ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ठीक है, तो ये धर्म गार्जियन इंडिया में ही हुआ था, जबकि जिमेक्स जो इंडिया जापान के बीच हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो जापान में हुआ था। अगला है समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज। ये होती है इंडिया और मलेशिया के बीच। ये द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, ये समुद्री अभ्यास है, इसमें नौसेना हिस्सा लेती है और ये कहाँ हुआ था? तो इंडिया में ही हुआ था, विशाखापत्तनम में हुआ था। इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया था इसमें? तो आईएनएस किल्टान ने। समुद्र लक्ष्मण इंडिया मलेशिया के बीच हुआ था और इसमें आईएनएस किल्टान ने हिस्सा लिया था। जिमेक्स में किसने हिस्सा लिया था? आईएनएस शिवालिक ने। अगली एक्सरसाइज है लामिटिए। ये इंडिया और सेशल्स के बीच हुई थी और ये हर 2 साल पर होती है और इस बार कहाँ हुई थी? सेशल्स में ही हुई थी। ठीक है, तो लामिटिए इंडिया सेशल्स के बीच और ये हर 2 साल पे होती है, इस बार सेशल्स में हुई थी। अगला है आईएमटी ट्राइलेट अभ्यास।
इसमें 3 देश शामिल थे, IMT, आई फॉर इंडिया, M फॉर मोजाम्बिक, T फॉर तंजानिया। तो इसमें 3 देश थे, IMT, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। और ये समुद्री अभ्यास है, और ये कहाँ हुआ था? मोजाम्बिक में। ठीक है, तो आपको मोजाम्बिक और तंजानिया की लोकेशन भी देख लीजिएगा। ये दोनों ही, मोजाम्बिक और तंजानिया, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और ये IMT ट्राइलेट कहाँ हुआ था? मोजाम्बिक में। ठीक है, अगला है टाइगर ट्रायम्फ। ये इंडिया और USA के बीच हुआ था, और ये त्रिसेवा यानी कि तीनों ही सेनाएं हैं इसमें भाग लेती हैं। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास था, और ये पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया था। अगला जो एक्सरसाइज है वो है दोस्ती। इसमें कौन कौन था? इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। इन दोनों की लोकेशन देख लीजिएगा, दोनों ही इंडियन ओशन में हैं और आइलैंड कंट्रीज हैं, और ये हर 2 साल पर होता है अभ्यास। और इस बार ये मालदीव में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालदीव में। दोस्ती मालदीव में हुआ था, और इसमें इंडिया की तरफ से ICGS समर्थ और ICGS अभिनव ने भाग लिया था। ठीक है, अगला है सदा तनसीक। ये इंडिया और सऊदी अरब के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला एडिशन था इसका। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये पहला एडिशन था, राजस्थान में हुआ था, भारत और सऊदी अरब के बीच। सदा तनसीक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्योंकि पहली बार ये हुआ है। इसके बाद अगला है खंजर। खंजर हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच। ये संयुक्त विशेष बल अभ्यास था, और बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। तो खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच। इसके बाद अगला है साइक्लोन। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच आयोजित हुआ था, और ये कहाँ हुआ था? मिस्र में ही आयोजित हुआ था। ठीक है, साइक्लोन इजिप्ट में आयोजित हुआ था, और इसमें यही 2 कंट्रीज हैं। इसके बाद अगला है डेजर्ट साइक्लोन। ये इंडिया और UAE के बीच था। तो ध्यान रहे, साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच था, और डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और UAE के बीच था। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी पहला ही एडिशन था, और ये भी राजस्थान में ही हुआ था। ठीक है, तो सदा तंसीक जो था भारत और सऊदी अरब, उसका भी पहला एडिशन था और राजस्थान में हुआ था। और डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE, इसका भी पहला ही एडिशन है और राजस्थान में हुआ है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद है डेजर्ट नाइट। इसमें इंडिया, फ्रांस और UAE शामिल हैं। ठीक है, इसमें 3 देश हो गए। अच्छा, डेजर्ट साइक्लोन, इसमें इंडिया, UAE थे, और डेजर्ट नाइट में इंडिया, UAE तो रहेंगे, साथ में फ्रांस भी शामिल हो जाएगा। तो इसमें 3 देश हो जाएंगे, और ये वायुसेना अभ्यास है। इसको ध्यान रखिए कि फ्रांस से इंडिया ने राफेल लिया था ना, तो वायुसेना से रिलेटेड, तो ध्यान रखने के लिए, ऐसा इसका लिंक नहीं है सीधे सीधे, इसको सिर्फ ध्यान याद रखने के लिए ऐसा मैं बता रहा हूँ। तो आपको ये याद रखना है कि डेजर्ट नाइट इंडिया, फ्रांस और UAE त्रिपक्षीय अभ्यास है और वायुसेना अभ्यास है। इसमें इंडिया की तरफ से सुखोई 30 MKI, MiG-29, जगुआर, C-130J ये सब शामिल थे। ये याद करने की जरूरत नहीं, जिसमें ज्यादा चीजें शामिल हो जाए वो बहुत ज्यादा याद रखना नहीं है, जिसमें कोई एक चीज शामिल हो रही है वो ध्यान रखिए। ठीक है, अगला है एक्स विन बैक्स। तो एक्स विन बैक्स जो है इंडिया और वियतनाम के बीच है। ठीक है, और ये सैन्य अभ्यास था, और वियतनाम में ही आयोजित किया गया था, वियतनाम के हनोई में इसका आयोजन हुआ था। अगला है सूर्य किरण। ये बहुत बार पूछ चुका है, बहुत पुराना अभ्यास है। इसका ये 17वां एडिशन था, इंडिया और नेपाल के बीच ये होता है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। इसको ध्यान रखिए कि पिथौरागढ़ नेपाल के पास में है, तो नेपाल के साथ ये जो सूर्य किरण हुआ था ये पिथौरागढ़ में हुआ था। ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पड़ता है। अगला है ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया शामिल, नाम से ही लग रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसमें शामिल हैं, और ये हुआ था पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। पर्थ काफी फेमस है, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे वो पर्थ से काफी फेमिलियर होंगे। पर्थ में बहुत ही बाउंसी ट्रैक होता है। हालांकि इधर भी जब से ड्रॉपिंग पिचेस लगने लगी हैं तो अब बाउंसी उतना बाउंसी नहीं है, पहले काफी होता था। तो पर्थ आपको ऐसे ही याद रखना है कि ऑस्ट्रा हिंद जो है वो पर्थ में हुआ था। अगला है काजिंद, इंडिया और कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान में ही इसका आयोजन हुआ था, काजिंद, कजाकिस्तान। अगला है बोंगो सागर। बोंगो सागर नाम से ही लग रहा है कि बंगाली भाषा है, तो इंडिया और बांग्लादेश इसमें थे, और ये नौसेना अभ्यास था। ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश नौसेना अभ्यास, बोंगो सागर। इसके बाद है हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति किसके किसके बीच हुआ था? भारत और मलेशिया के बीच। ये हर 2 साल पर होता है, और ये कहाँ हुआ था? उमरोई छावनी, मेघालय में। ठीक है, हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच है, मेघालय में। मेघालय में इसके पहले भी 2 अभ्यास हुए थे। एक शक्ति हुआ था इंडिया और फ्रांस के बीच,
और एक और हुआ था नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच। तो ठीक है, अब हरिमाऊ शक्ति के बाद अगला है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स में इंडिया और सिंगापुर है, ये भी नौसेना अभ्यास है और ये सिंगापुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर, और ये सिंगापुर में ही आयोजन हुआ था, इसका नौसेना अभ्यास है। और लास्ट है मालाबार एक्सरसाइज, बहुत फेमस एक्सरसाइज है मालाबार एक्सरसाइज। इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल होते हैं, यही चारों देश क्वाड में भी शामिल हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है और ये समुद्री अभ्यास है। और इस बार जो हुआ था एक्सरसाइज वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इंडिया की तरफ से आईएनएस कोलकाता इसमें शामिल हुआ था, आईएनएस सह्याद्री शामिल हुआ था और P8I समुद्री गश्ती विमान है वो शामिल हुआ था। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस थे उन सभी को कवर किया है और इसकी हम एक प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, जो यूपी पीसीएस की भी एक प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं उसमें भी ये रहेगा और बीपीएससी की भी प्लेलिस्ट बना दी जा रही है उसमें भी रहेगा। आज का ये जो वीडियो है ये किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों ही प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। और जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ बीपीएससी दे रहे हैं वो बीपीएससी में जाएंगे तो वहां पर उनको बीपीएससी से रिलेटेड जो स्पेसिफिक कंटेंट है वहां पर वो भी मिलेगा। और यूपी के जो स्टूडेंट हैं जो यूपी प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं या आरओ दे रहे हैं वो यूपी से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक कंटेंट है वो उनको वहां पर मिलेगा। और ऐसे कंटेंट जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है पर किसी स्टेट स्पेसिफिक नहीं है तो वो दोनों ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्रीलिम्स से रिलेटेड हमने पहले भी कुछ वीडियोस डाल रखे हैं तो वो उस प्लेलिस्ट में आपको वहां मिल जाएंगे और आगे भी हम इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें कि हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो यूपी पीसीएस या फिर बीपीएससी या आरओ के लिए इंपॉर्टेंट हो। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।